हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसका क्वेश्चन 13 देखेंगे। इससे पहले हम इसके 12 क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो जाके चैनल में देख सकते हैं। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। हमें बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिफरेंट कैसे होती है नॉन ट्रांजिशन मेटल से। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं, ट्रांजिशन मेटल होती हैं, और एक साइड हम क्या लिखेंगे यहाँ से, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसमें, ट्रांजिशन मेटल क्या होती हैं, वो मेटल्स जिनमें क्या हो, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो। मेटल्स हैविंग partially filled d orbitals। पार्शियली फील्ड का मतलब क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में क्या आएंगी, मेटल्स हैविंग फुली फील्ड डी ऑर्बिटल और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। या तो उनमें डी ऑर्बिटल हो ही ना, अगर हो तो क्या हो, फुली फील्ड हो। जैसे मैंने जिंक का एग्जांपल लिया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 और साथ में 4s2 3d10। तो जो अपना डी होता है फुली फिल्ड होता है, इसकी वजह से हम इसको भी क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद देखो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई है ना, तो इन मेटल्स में क्या होता है, ये +1 से लेके और जितने इलेक्ट्रॉन हमें इनके हटा सकते हैं वहां तक वैरी होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वेरी फ्रॉम +1 टू हाईएस्ट oxidation state by removing all its valence electron। कि इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी हो रही है, जहां तक हम उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा सके। जैसे ना मैग्नीज के केस में देखो आप, मैग्नीज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 होता है जिसका एटॉमिक नंबर, और साथ में 3d5 4s2। हाँ, तो इसकी ऑक्सीडेशन +2 से लेके +7 तक हो सकती है, +3 +4 +5 +6 ये सब हो सकती हैं। ऐसे इसमें कहने का मतलब क्या है कि +1 से लेके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ से लिया था, जब हम इसका एग्जांपल लें कि जो अपना डी ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड हो, उस केस में हम क्या बताएंगे कि जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो Zn2+ होगी। उसके बाद जो अपना डी ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड है, तो वहाँ से हम इसकी और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते। एक तो बात ठीक है। सेकेंड क्या था, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है तो वो क्या होंगे, या तो एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे या पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। लेकिन जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे ही अपने एस ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एस में जाए, वो जैसे ही एस ब्लॉक एलिमेंट हैं जो जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, तो वो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। एस ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज, क्यों नहीं दिखाते, एज दे डोनेट their s electrons they acquire नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नोबल गैस कौन सी होती, हीलियम हो गई, अपनी नियोन हो गई, जिसमें जो शेल होगी वो कम्प्लीटली फील्ड होगी। जैसे है ना, हम देखें इसका एग्जाम्पल, तो हाँ जैसे Na का देखें, सोडियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है,
एस में है। तो यहाँ से जब हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो जो ये बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका बच जाएगा, नियोन का बच जाएगा। ये क्या है, एक नोबल गैस है, तो इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कि जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता है ना वो किसका होता है, +1 का। ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर बाई +1, लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो किससे डिफर करती हैं, मेनली 2 से। ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाई +2, कैसे, देखो जैसे हम मोलिब्डेनम का एग्जांपल लेते हैं, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, या तो +6 में या तो +4 में। और इनमें कैसे, जैसे Fe3+ हो गया, Fe2+ हो गया, इसमें तो 1 1 का गैप है, लेकिन इसमें किसका होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन 13 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 14 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।